हेलो बीएड स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गाइज, मैं यहाँ पे आपके लिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पार्ट 1 लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है। आप इसे मिस मत कीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइज, मैं बिना किसी देरी की आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आता है आपके सामने। फर्स्ट देख लीजिएगा, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्मा और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ग्रीन ने कहा था कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्मा और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका निकल कर आ जाता है सेकेंड, सामाजिकरण की प्रक्रिया का कौन सा कारक नहीं है? तो सामाजिक प्रक्रिया का कौन सा कारक नहीं हो सकता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया का कौन सा कारक नहीं होता है? तो यहाँ पे आपका क्रोध हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्रोध क्या नहीं होता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया का कारक नहीं होता है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन निकल कर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कि समाज के अंदर सामाजिकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। यह कथन किसने कहा है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका सी, किम्बांग यंग ने क्या कहता है कि समाज के अंदर सामाजिकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन यहाँ पे कहा था किम्बांग यंग ने कहा था। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है यहाँ पे, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पे सामाजिक वातावरण का निर्माण ये भी होता है, और सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन ये भी होता है, और सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण ये भी होता है। तो आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे सभी क्या होते हैं? यहाँ पे सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है आपका यहाँ पे, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बालक के समाज को प्रभावित करने वाले कारक जो क्या होता है? विद्यालय भी होता है, और समुदाय भी होता है, परिवार भी होता है। और इसका जो हो जाएगा आंसर टोटल हो जाएगा यहाँ पर ये सभी, डी वाला ऑप्शन इसका सही निकल कर आ जाता है, ये सभी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है यहाँ पे छठवां, कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा को अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? ठीक है दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा को अधिकार का अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका आपका हो जाएगा वर्ष 2009। वर्ष 2009 में क्या हुआ था कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा को अधिकार अधिनियम कब बनाया गया है? तो 2009 हो जाएगा इसका सही। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आता है यहाँ पे 7, ज्ञान संबंधी प्रमुख सिद्धांत है। तो ज्ञान संबंधित प्रमुख सिद्धांत क्या होता है? बुद्धिवाद भी होता है, अनुभववाद भी होता है, और समीक्षावाद भी होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आपका डी, ये सभी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है आपका यहाँ पे 8वां, कि भारत में विविधता में एकता को कौन सा क्षेत्र नहीं है? भारत में विविधता में एकता का कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होता है? भारत में विविधता में एकता का कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो राजनीतिक दल हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है आपका यहाँ पे, विविधता में एकता की भावना के विकास के लिए कौन सी भाषा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? यानी कि विविधता में एकता की भावना के विकास के लिए कौन सी भाषा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, हिंदी सही हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता की भावना के विकास के लिए विद्यालयों में किसका आयोजन नहीं किया जाना चाहिए? भारत में विविधता में एकता की भावना के विकास के लिए विद्यालयों में किसका आयोजन नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका आपका 10वां क्या हो जाता है? इसमें सी आपका हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिविरों का आयोजन। यानी कि भारत में विविधता में एकता की भावना के विकास के लिए विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय शिविरों का आयोजन नहीं होना चाहिए।
फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 11वां, शिक्षा को समवर्ती सूची में संशोधन के द्वारा रखा गया है। शिक्षा को समवर्ती सूची में डॉट 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 संशोधन के द्वारा रखा गया है, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन में क्या है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है आपका 12वां यहाँ पे, डॉक्टर राधाकृष्णन किस शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, तो इसका आपका हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने निकल कर आता है कि संविधान की धारा 45 का संबंध है। संविधान की धारा 45 का संबंध है तो किससे है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा से संबंध कौन सा, संविधान की कौन सी धारा है, 45वीं धारा क्या होती है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है आपका यहाँ पे 14वां, कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा 14वां का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 17वें अनुच्छेद द्वारा क्या किया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है 15वां, यहाँ पे भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है, तो देख लीजिएगा निषेधात्मक भी है और सकारात्मक भी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। ए तथा बी दोनों क्या है, भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आपका वीडियो, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो की जो PDF है इसे मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।